मेरे बेटे को पेन होया करा था, बीमार था वो। तो सर मैं यही चाहूंगी कि कभी कोई ऐसी सूरत के साथ ना हो, सख्त सजा मिलनी चाहिए उसको। भारत में अब भी ऐसे कई लोग हैं जो कि अंधविश्वास के चक्कर में अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करा बैठते हैं। अंधविश्वास के चक्कर में ही उनकी जिंदगी में उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना उन्होंने कभी भी नहीं की होती और ना ही शायद करेंगे। और ऐसे ही अंधविश्वास के चक्कर में घिनौनी करतूत हरियाणा के पानीपत में एक महिला के साथ हो गई, जहां तांत्रिक ने उसके अंधविश्वास को आड़े लाकर उसके साथ वो कर दिया जिसकी उसने कभी भी सपनों में भी कल्पना नहीं की थी। मामला क्या है आपको बताते हैं। तो मामला हरियाणा के पानीपत के सनोली थाना के अंतर्गत है, जहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक महिला 10 दिन से लापता थी। परिजनों ने कहा कि लापता होने के पहले वो एक तांत्रिक के कांटेक्ट में थी, क्योंकि उसका बेटा बीमार था, वो उसे ठीक करवाना चाहती थी और तांत्रिक उसे झांसा दे रहा था। हालांकि उसके बाद से वो लापता है, जिसके बाद पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ाई और महिला को आखिरकार गोरखपुर से ट्रेस किया और उसे बरामद कर लिया है। साथ ही आरोपी तांत्रिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अंधविश्वास के चक्कर में महिला कैसे इस तांत्रिक के झांसे में आई वो भी बताते हैं। मेरे को एक वो बाबा, मैं अपने लड़के को लेके गई थी उसके पास। फिर वो ये बोला मेरे को आके यहाँ जमुना पे आना पड़ेगा कपड़ा लेके। पहले तो 1 तारीख को मैंने वहाँ पाथर लेके गया, वहाँ पर उसने कुछ प्रसाद वार के दिया। फिर उसने वहाँ 3 तारीख को मैं वहाँ बुलाई, मैं वहाँ चली गई। 4 को फिर उसने ऑटो वाला भेजा वहाँ पे मेरे गाँव में, ऑटो में बिठा के ले गया वो मैंने। तो उसने वहाँ पे खाना वाना दिया, खाने में कोई नशीला पदार्थ था। उसके बाद नहीं पता सर मैं कैसे वहाँ पे कामाख्या पहुंची, क्या हुआ क्या नहीं। तो उसने मेरे साथ दुष्कर्म भी किया। कितने दिन रहे आप? 10 दिन रही सर मैं। कहाँ ले गया था? कामाख्या ले गया था सर। उसके बाद फिर वो गोरखपुर ले गया। बेटे को क्या परेशानी किया? मेरे बेटे को पेन होया करा था, बीमार था वो। तो सर मैं यही चाहूंगी कि कभी कोई ऐसी किसी औरत के साथ ना हो, सख्त सजा मिलनी चाहिए उसको। तो आखिर अंधविश्वास के चक्कर में महिला कैसे उस तांत्रिक के झांसे में आ गई ये भी हम आपको बताते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, महिला का बेटा एक शारीरिक बीमारी से जूझ रहा था। जब वो एक तांत्रिक के कांटेक्ट में आए तो तांत्रिक ने कहा वो तंत्र विद्या के जरिए उसके बेटे की बीमारी को दूर कर देगा। उसने उसी अंधविश्वास को, उसकी कमजोर नफ्स को सहारा बनाया और बाद में उसे यमुना घाट पर बुलाया शुद्धि के बहाने, वहां प्रसाद दिया। फिर एक और दिन बुलाया, वहां प्रसाद दिया और फिर तीसरी बार उसके गांव में ऑटो भेजा और उसे कहा कि तुम इस पे सवार हो जाओ, फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो महिला भी ऑटो में सवार हुई। महिला ने कहा कि तांत्रिक ने खाने में कुछ ऐसा खिला दिया जिसके बाद वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया वो असम के कामाख्या के घने जंगलों में एक बंद कमरे में पड़ी हुई थी और तांत्रिक ने वहां 10 दिन तक उसके साथ रेप किया, दुष्कर्म किया। हालांकि बाद में पुलिस की सक्रियता बढ़ी और वो मुझे लेकर गोरखपुर भागा, लेकिन वहां से पुलिस ने मुझे बरामद किया और उस तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। महिला ने कहा है कि इस तांत्रिक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो इसने किया ये किसी और लड़की के साथ ऐसा ना करे, उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा हो, इसे फांसी दी जाए। फिलहाल पुलिस लगातार मामले में कार्रवाई कर रही है और प्रशासन ने कहा है कि आप ऐसे तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके दहाड़।